इसी के साथ में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि दिल्ली से है, जहां पर आपको बता दें कि इजराइल से भारतीयों का जत्था दिल्ली पहुंचा है। आपको बता दें कि भारतीयों का दूसरा जत्था नई दिल्ली पहुंचा, जहां ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश राज्य मंत्री रणजन सिंह ने स्वागत किया है। साथ ही इजराइल और हमास का युद्ध अब भी जारी है। आपको बता दें कि एक सप्ताह से दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, जहां करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एक दिन पहले पहला जत्था दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद में ये दूसरा जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 212 भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद में लगातार कवायद की जा रही है। जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि 18,000 ऐसे भारतीय जो कि इजराइल में मौजूद है और उन्हें लाने के लिए लगातार अगर हम बात करें भारत की, तो भारत प्रयास कर रहा है और इसी के तहत पहला जत्था 212 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। तो वहीं दूसरे जत्थे की बात कर ली जाए तो उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है। तो इजराइल और हमास में लगातार जंग जारी है और इसी जंग के बीच में तमाम जो भारतीय है उन्हें इजराइल से वापस भारत लाने के लिए कोशिश और कवायद यहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, अगर पहले जत्थे की बात कर ली जाए तो 212 भारतीयों को लाया जा चुका है और वहीं अगर आप दूसरे जत्थे की बात करें तो कितने भारतीय इसमें मौजूद है और माना जा रहा है कि 18,000 ऐसे भारतीय जो अब भी इजराइल में मौजूद है। अनुपमा, अगर देखी जाए तो दूसरा जत्था जब दिल्ली पहुंचा था तो एक अजीब तरह की खुशी लोगों में देखने को मिली जी। और सबके जवान पे एक ही नारा था, भारत माता की जय। और उनके जो पेरेंट्स जो हवाई अड्डे के बाहर काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो सब अपने बच्चों से लिपट गए और उन्हें लेकर आगे बढ़े। और जब संवाददाताओं ने उनसे बात करनी चाहिए, मीडिया उनसे बात करनी चाह रही थी, तो वो एक ही बात कह रहे थे कि हमें अपने देश पे और अपने देश की नीति पर पूरा विश्वास है और हमारे सभी स्टूडेंट दिल्ली बाकायदा हिंद भारत पहुंच जाएंगे। जी, अगर विनोद बात कर ली जाए तो जब ये तमाम भारतीय वापस अपने देश आए तो इन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या खुशी जाहिर की है और साथ ही वहां पर इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा है? हमने एक स्टूडेंट से बात की थी तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर जैसे ही हमास ने हमला किया उसके बाद माहौल बहुत बदल गया। चेहरे पे डर और दहशत रह गई, क्योंकि सिर्फ इन्हें जो भी एक सायरन बजता था और 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिलता था और इन्हें बंकरों में जाने के। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तो जो तमाम भारतीय है वो कब तक वापस आते हैं भारत। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अगर अब तक की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा जत्था भी भारत पहुंच चुका है, दिल्ली पहुंचा। अब तक 447 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और साथ ही कई सारे ऐसे भारतीय जो अब भी इजराइल में हैं, जिन्हें लाने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार कवायद भी की जा रही है। तो वहीं आपको जानकारी बता दें कि करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारत हर वो प्रयास करेगा जिससे कि तमाम जो भारतीय जो इजराइल में मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो काम के लिए भी इजराइल पहुंचे थे, तो उन्हें भी किस प्रकार से भारत वापस लाया जा सके, सुरक्षित वापस लाया जा सके, क्योंकि लगातार हमास की ओर से आतंकी हमले इजराइल पर जारी है और एक बड़ी जंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के तहत तमाम जो भारतीय है और अन्य देशों के जो लोग हैं वो भी अपने जो लोग हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री में लाने के लिए हर वो कवायद करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 212 भारतीयों का पहला जत्था राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है और अब तक दूसरा जत्था भी राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। और अब तक बात कर ली जाए तो 447 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और इजराइल से उन्हें वापस अपने देश लाया गया है। तो अल अक्सा मस्जिद को लेकर लगातार ये जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत जो हमास आतंकी संगठन है उसने इजराइल पर हमला कर दिया था। तमाम जो इजरायली नागरिक थे उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी, जिसकी वीडियोज पे लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसी के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हमास ने भले ही इस युद्ध की शुरुआत की हो, इस जंग की शुरुआत की हो, लेकिन अब खत्म इजराइल करेगा। और इजराइल ने ये बड़ा फैसला लिया कि हमास को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत लगातार इजराइल को कई सारे देशों की सहायता भी मिल रही है। अमेरिका की बात कर ली जाए, ब्रिटेन की बात कर ली जाए, वो तमाम कंट्रीज है जो कि इजराइल को तमाम जो हथियार है, हथियार से लेकर आर्थिक सुविधा भी यहाँ पर तमाम देशों के द्वारा ली जा रही है। लेकिन हमास की बात कर ली जाए
तो हमास में ईरान, तुर्की, ये तमाम देश हैं जो कि हमास आतंकी संगठन की मदद कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी हमास को लेकर अपनी सहमति जाहिर की है।